एग्जाम्पल 12.7 एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, और एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, और वो 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैसे तो न्यूमेरिकल में फिगर गिवन है, लेकिन अगर आपको फिगर गिवन नहीं आती तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन्ड होगा इन सीरीज़, तो उस टाइम आपको इस सर्किट डायग्राम को खुद बनाना होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि 20 ओम रेजिस्टेंस एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज़, तो आपको इस सर्किट को गिवन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। और अगर गिवन है तो वो आप देख ही सकते हैं कि ये सीरीज़ में गिवन है, तो इसमें उनको इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इन सीरीज़ वर्ड नहीं लिखा। अगर डायग्राम नहीं होगा, सर्किट डायग्राम नहीं होगा, तो यहाँ पर सीरीज़ वर्ड लिखा होगा या फिर पैरेलल होगा, दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, आपको यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था कि अगर आपको 2 और मोर रेजिस्टेंसेस ज्वाइन करने हैं तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस विल गिव द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ केस। तो यहाँ पर अब आपके पास R1 कितना, लेट सपोज करते हैं ये R1 है और ये आपका R2 है। तो यहाँ पर R1 आपको गिवन है 20 ओम और R1 इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर का आपको गिवन है 4 ओम। दैट मीन्स लेट सपोज R1 इज इक्वल टू 20 ओम and R2 is equal to 4 ohm. Now the total first A part very simple, R1 R is equal to R1 plus R2 because ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, और जब सीरीज़ में लगे होते हैं तो फॉर्मूला होता है R1 plus R2 that is 24 ohm. It's very simple. Now B part the current in the circuit, total current आपको बताना है और वो हमें ओम्स लॉ फॉर्मूला मालूम है। Then V is equal to IR, very simple, V is equal to IR। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि 6 वोल्ट बैटरी से वो कनेक्टेड है, इट मीन्स आपको 6V गिवन है, I आपको फाइंड आउट करना है टोटल करंट, और R आपको अभी आपने फाइंड आउट किया टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 24। इट मीन्स I इज इक्वल टू 6/24, it will becomes 1/4 ampere and you can say that 0.25 ampere. So this is the total current in the circuit. Now C part, the potential difference across the lamp and the conductor, आपको V find out करना है लैम्प के अक्रॉस भी और कंडक्टर के अक्रॉस भी। अब जैसे हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम रहती है, तो इसीलिए उन्होंने आपसे सेकेंड पार्ट में I की वैल्यू दैट मीन्स टोटल करंट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला। लेकिन थर्ड पार्ट में C पार्ट में आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर, दैट मीन्स जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो आपका पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाती है, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज होते हैं उनमें वो इंडिविजुअली डिवाइड हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो V1 है, लेट सपोज करते हैं R1 रेजिस्टेंस में से V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होता है और R2 के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस लेट इज V2। तो अब हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करने हैं। देन V1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ IR1। हमने I क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि टोटल करंट इन द सर्किट विल रिमेन सेम, तो हमें I1 और I2 लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी V1 इज इक्वल टू IR1। I अभी हमने सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट किया दैट इज़ 1/4, और R1 वही हमने कंसिडर किया 20 दैट इज़ 20, 4 5 द 20। इसका मतलब ऐसा रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस 20 ओम, 20 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितनी वोल्टेज क्रॉस हो रही है 5 वोल्टेज, एंड V2 इज इक्वल टू IR2, I इज सेम 1/4, R2 अब किसके अक्रॉस निकालना है 4 ओम के अक्रॉस, तो 4 and 4 कैंसिल, इट विल बिकम्स 1 वोल्ट। इसका मतलब जहाँ रेजिस्टेंस आपका 20 वोल्ट था वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी पास हुई है दैट इज़ 5 वोल्ट, और जहाँ पर अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज़ 4 ओम वहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी है 1 ओम। तो इस तरीके से आपने इंडिविजुअली वैल्यूज़ जो है V1 और V2 की फाइंड आउट करनी है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 12.8। एग्जाम्पल 12.8, आपको एग्जाम्पल 12.8 में आपको बोला गया है कि आपकी बुक में एक फ़िगर है, दिस इज़ अ पैरेलल कनेक्शन वाली जो फिगर है, वो फिगर
को देखते हुए आपको R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ गिवन है। तो मैंने ये सर्किट बनाया है जो आपकी बुक में गिवन है। R1, R2 और R3 ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। R1 इज़ 5 ओम, R2 इज़ 10 ओम, R3 इज़ 30 ओम। और यहाँ पर आपको बोला है कि 12 वोल्ट बैटरी से वो कनेक्टेड है एंड जितने भी तीनों रेजिस्टेंसेज हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। अब वो कह रहे हैं कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर्स में से कितनी वैल्यू करंट की क्रॉस हो रही है वो हमें बतानी है। अब इस एज यू नो दैट इन पैरेलल कनेक्शन यानी दैट इज़ इन कॉमन कनेक्शन द करंट विल डिवाइड थ्रू ईच रजिस्टर, यानी यहाँ पर I1 की वैल्यू डिवाइड हो जाती है, यहाँ I2 और यहाँ पर I3 और यहाँ पर आकर ये सारा का सारा करंट कंबाइन हो जाता है एंड अगेन द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अब हमें ईच रजिस्टर में से फाइंड आउट करना है, यानी हमें R1 में से, R2 में से, R3 में से, तीनों में से जो है रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो लेट अस डू। नाउ करंट I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। As we know that the potential applied across the ends of the conductor in the parallel connection will remain same at every point. It will not divide through the resistors. Then I1 is equal to V upon R1. V is given 12 and R1 let's suppose करते हैं हम पहले 5 ohm resistor में से find out करते हैं. That means 12 upon 5. That means it will becomes 2.5 to the 10 and 2 4 the 20. 2.4 ampere. Now across the resistance R2 which is given 10 ohm, then V upon R2. V is 12 and R2 is 10. That means 1.2 ampere. Across resistance R3, I3 is equal to V upon R3. V is 12, R3 is 30. तो ये 12 upon 30, 6 to the 12 and 6 5 the 30. It will becomes 2 upon 5 means 0.4 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने ईच रजिस्टर के अंदर से करंट की वैल्यू I1, I2 और I3 फाइंड आउट की है। नाउ बी पार्ट टोटल करंट। टोटल करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम प्लस कर देंगे तो देन द टोटल वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। नाउ I इज इक्वल टू I1, I2 प्लस I3. I1 is 2.4, I2 is 1.2 and I3 is 0.4। जो इसको कैलकुलेट करके प्लस करेंगे हम इसको 6 and 4 10 and 2 3 4 that is 4.0, that means 4 ampere current is the total current flowing through the circuit. C part the total resistance. total resistance find out करना है हमें पूरे इसके अंदर। वैसे तो हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करके भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू IR, बिकॉज हमने I भी कैलकुलेट कर लिया है बी पार्ट में और R भी V इज इक्वल टू आई आर आपको फाइंड आउट करना है, यानी R इज इक्वल टू V अपॉन I और टोटल V भी हमें गिवन है। तो हम डायरेक्ट ओम्स लॉ को फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी हम इसको कर सकते हैं। और पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आप एलसीएम लेंगे और फिर वहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी और हम डायरेक्ट ये देयर आर द टू मेथड्स, यहाँ पर टू मेथड्स होंगे और आंसर विल रिमेन द सेम। अगर हम डायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देन V इज इक्वल टू IR, R फाइंड आउट करना है, देन R इज इक्वल टू V अपॉन I। V आपको गिवन है 12 और I टोटल करंट इन द सर्किट हमें गिवन है 4, देन 4 3 द 12, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 3 ओम। तो अगर हम इसको पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ करके करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R1 इज़ 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 एंड R3 इज़ 30। देन LCM इज़ 30, 5 and 6 plus 3 plus 1. It will become 6, 3, 9 and 1, 10. 10 upon 30. This is 1 upon RP. Then RP is equal to 10 3s are 30. It will become 3 ohm. तो देखिए आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया। तो आप डायरेक्ट ओम्स लॉ फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और जो पैरेलल की जब हमने डेरिवेशन की थी, पैरेलल कनेक्शन में जब रेजिस्टेंस होती है तो उस टाइम जो फॉर्मूला आपका यूज़ ड्राइव हुआ था वो फॉर्मूला लगाकर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 12.9। नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल 12.9।
आपको ये फिगर गिवन है, इसके अंदर आपको वैल्यूज गिवन है R1, R2, R3, R4, R5. There are the 5 resistances. 2 are connected in parallel and R3, R4, I5 these are connected in parallel. आपको R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है, R3, R4, R5 अलग से पैरेलल में कनेक्टेड है. तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है. आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टोटल करंट फाइंड आउट करना है. टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट केस में R1 और R2 आपको कनेक्शन दिया हुआ है. तो सबसे पहले 1/R1, 1/R डैश, इसको हम इसको मान सकते हैं RA, RB, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं. 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. तो 1/R1 1/10 प्लस 1/40. आप एलसीएम लेंगे, इट विल बिकम्स 40. देन 4 प्लस 1 दैट इज 5/40. दैट मीन्स R डैश will becomes 8 ohm. Similarly, R3, R4, R5 they are also connected in parallel. Let's suppose this is R double dash. RA, RB भी आप suppose कर सकते हैं. 1/R3, 1/R4 and plus 1/R5. 1/R3 is given 30, R4 is 20 and R5 is 60. Their LCM will become 60. That is 2 plus 3 plus 1. That is 6/60. It will becomes 1/10 ohm. Now the R dash will become 10 ohm. अब यहाँ पर आपके पास R डैश आपके पास 8 ओम आया है, R डैश 10 ओम आया, लेकिन आपसे क्वेश्चन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट पूछा गया है. तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, उसे हम R ही सपोज करेंगे. देन R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश. दैट मीन्स 8 प्लस 10 विल बिकम्स 18 ohm. Now the B part, total current in the circuit. Total current according to Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to IR. I आपको फाइंड आउट करना है. इट विल बिकम्स V/R. V आपको गिवन है 12 और टोटल रेजिस्टेंस हम सर्किट के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 18. 12/18. 4 3 द 12, 6 2 द 12, 6 3 द 18. दैट इज 2/3 एम्पियर, यानी 0.6 एम्पियर इज द करंट.